आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के इस उपदेश को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हम सबों को भिन्न भिन्न जगह में होने के बावजूद ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित किए हैं, ताकि आपके वचनों को एक साथ हम स्टडी कर सके, मेडिटेट कर सके। और प्रभु, आपके वचनों को स्पष्टता से और विश्वास योग्यता के साथ बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए मुझे सहायता करे, और हम सबों को आपके वचनों को स्पष्टता से समझने और अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के लिए आप सहायता करें। प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, आज आपके वचन का प्रचार को आप आशीषित करें, आपके वचन का प्रचार को फलवंत करे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको याद होगा कि हम काफी समय से पहला यूहन्ना के पत्री का अध्ययन कर रहे थे, और यह पत्री हमें हमारे विश्वास की सत्यता को परखने के लिए, हमारे विश्वास का जो वैलिडिटी है, क्या वो सच में सच है, उसको परखने के लिए आह्वान करता है। पहला यूहन्ना सच्चा उद्धार और सच्चा विश्वास का वो सारा गुण, विशेषता और जांच को प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपने अपने विश्वास की सत्यता को जांच सके और सच्चा आश्वासन में बढ़ सके। इसी उद्देश्य के साथ इस पत्री को जो है लिखा गया था। और जब हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 पद में पढ़ते हैं, तो हम देख पाते, लिखा हुआ है, लेखक यूहन्ना हमसे कहता है, प्रेरित यूहन्ना, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है। द रीजन इज कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखिए, केवल विश्वास का दावा करना पर्याप्त नहीं है। केवल विश्वास करता हूं कहकर अंगीकार करना काफी नहीं है, क्योंकि हम सबों को बहुत संभावत पता होगा कि झूठे प्रकार के विश्वास भी प्रचलित है। बाइबल में हम देख पाते कि कहीं ऐसा झूठा प्रकार के विश्वास भी है। इसीलिए केवल विश्वास करता हूं कहकर अंगीकार करना पर्याप्त नहीं है। और मानो यूहन्ना यहाँ पे ऐसा कह रहा हो कि मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अपने विश्वास का सत्यता को परख सको और जान सको कि क्या आपका विश्वास सच में वो विश्वास है जो उद्धार को पहुंचाता है, जो अनंत जीवन को ले जाता है। क्योंकि बहुते ऐसे हैं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करने का दावा तो करते हैं, लेकिन मत्ती 7 के अनुसार वैसे लोग सच में उद्धार प्राप्त नहीं है, जब हम मत्ती 7 के 21 से 23 में विशेषकर देखते हैं। और इस पत्री में यूहन्ना सच्चे उद्धार का जांच और चिन्हों का वर्णन को वो करने लगता है। और उनमें से कुछ कुछ जांच जो है वो सैद्धांतिक जांच है। सैद्धांतिक यानी जो शिक्षा से संबंधित जांच है। जैसे आपको मनुष्य के पाप के बारे में सटीक और बाइबल आधारित दृष्टिकोण और समझ रखना अवश्य है। और आपके पास यीशु मसीह के विषय में भी बाइबल आधारित और सटीक दृष्टिकोण और समझ रखना आवश्यक है। विशेषकर कि यीशु वास्तव में कौन है, कि बाइबल यीशु मसीह को किस प्रकार से व्याख्या करता है, विशेषकर यीशु मसीह का जीवन, उनका मारा जाना, उनका पुनरुत्थान को लेकर। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप यीशु मसीह में गलत होकर उद्धार में सही नहीं ठहर सकते। और साथ ही साथ यूहन्ना यहाँ सैद्धांतिक शिक्षण से संबंधित जांच के साथ साथ नैतिक या व्यवहारिक जीवन के जांच को भी प्रदान करते हैं। और जब हम इस पत्री को स्टडी करने लगते हैं, व्यवहारिक जीवन के जांच को हम दो भागों में रख सकते हैं, और वो है आज्ञाकारिता, यानी परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के आज्ञाकारिता, और साथ ही साथ परमेश्वर प्रभु और उनके लोगों के प्रति प्रेम का होना। इन परीक्षणों और जांच के द्वारा आप आपके विश्वास के दावे या आपके विश्वास के दावे का सत्यता का जांच और परीक्षण कर सकते हैं। और इन्हीं सभी परीक्षणों को हम क्रम अनुसार देख रहे थे, यदि आपको याद होगा। और अब हम पहला यूहन्ना के अध्याय 4 पर आ पहुंचे हैं। तो आइए हम खुद को संक्षिप्त में स्मरण दिलाए कि लास्ट टाइम जब हम पहला यूहन्ना के पत्री को स्टडी कर रहे थे, तो हमने क्या स्टडी किए थे। तो यदि आपको याद होगा, इफ वी रिकलेक्ट, तो पिछले बार हमने यह देखना आरंभ किए थे, पहले यूहन्ना अध्याय 4 पद 7 से लेके 21 में, जो कि है सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के विषय में। हमने इससे पहले इसका 3 पार्ट को देख लिए हैं,
और आज हम इसका फोर्थ या चौथा भाग को देखेंगे। और हमने पिछले बार यह भी देखे थे, जब हम इस विषय को देखना आरंभ किए थे, कि इस पत्री का जो लेखक है यूहन्ना, यहाँ पर वो बुलाहट को प्रदान कर रहा है। और वो बुलाहट किस विषय का बुलाहट है? वो प्रेम का अपील को प्रदान कर रहा है। वो आह्वान कर रहा है, वो बुला रहा है, वो अपील कर रहा है, ताकि उनके श्रोताएं जो है वो सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करे। और यह प्रेम ऐसा प्रेम है जो सच्चा हृदय परिवर्तन के द्वारा एक एक व्यक्तिगत जीवन में आता है। यह प्रेम ऐसा प्रेम है जो पवित्र आत्मा का फल है। ये एक ऐसा प्रेम है जिस प्रेम शब्द का अर्थ जो है वो टू कैरी समथिंग टू द मैक्स, कि किसी चीज को अधिकतम तक खींच कर ले जाना, उस तरीके का ये प्रेम यह है। जिस प्रेम को करने का, जिस सिद्ध प्रेम को प्रकट करने का बात को यूहन्ना करते हैं। और इस प्रकार का प्रेम जो है उसका व्याख्या को हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 5 पद में भी पाते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है। तो जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों का अपने दैनंदिन जीवन में अभ्यास करने में वृद्धि पाते जाते हैं, तो इसके द्वारा क्या है, परमेश्वर का यह सिद्ध प्रेम जो है वो विश्वासियों में क्रियाशील होते जाता है। इस प्रकार का प्रेम जो है वो केवल परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से यह उपलब्ध है। जब सच्चा विश्वासिया उनके वचन पर चलते हैं, उनके वचनों के अनुसार वो चलते हैं। और इस प्रेम का अपील को प्रदान करने के बाद यूहन्ना इस प्रेम को क्यों करना है, उसका बुनियाद को वो प्रदान करते हैं। तो हमने देखना आरंभ कर किए थे कि क्यों कर इस प्रकार का प्रेम को करना है, वो हमें वो बुनियाद को भी प्रदान करता है। बिकॉज प्रेम का आरंभ या आधार के वजह से, इसे भी हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देखे हैं। और साथ ही साथ वह प्रेम का अभिव्यक्ति को भी सामने लाता है। क्यों कर हमें इस प्रकार से प्रेम करना है, सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करना है? प्रेम का अभिव्यक्ति के वजह से। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 से 11। और प्रेम का आधार के विषय में पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 का दूसरी भाग और 8 पद में हम देख पाते हैं। और तीसरा कारण जिसे वो यहाँ प्रदान करते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रेम जो है वो सच्चा विश्वासियों का अभ्यास पूर्ण गवाही है। और आज हम देखने जा रहे हैं पहला यूहन्ना 4 अध्याय 13 से लेकर 16 में कि प्रेम जो है वो उद्धार का आश्वासन का एक अहम या महत्वपूर्ण अंश है। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पद 13 से लेकर 16। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्यों कर हमें सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करना है, प्रकट करना है, इस प्रकार का प्रेम में वृद्धि पाते जाना है? इस अंश में, इस सेक्शन में वो चौथा महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि प्रेम जो है वो उद्धार का आश्वासन का अहम अंश है। और इन पदों में जो है वर्ष 13 से लेके वर्ष 16 में यूहन्ना एक प्रकार से सीक्वेंस को देते हैं, जिन बातों को देखते हुए अपने अपने जीवनों को जब सच्चा विश्वासी जांचते हैं, इसके आधार पर वो जानते हैं कि क्या वो वाकई में परमेश्वर में है या नहीं। ठीक है, इसलिए और यूहन्ना बेसिकली यहाँ पे जो है सबसे पहले पवित्र आत्मा के दिए जाने के द्वारा आश्वासन का बात करते हैं पद 13 में। उसके बाद वह जो है पवित्र आत्मा के कार्य और सेवकाई का प्रमाण को वो वर्णन करते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 से लेके 16 पद में। और जब हम पवित्र आत्मा के कार्य का सेवक उनके कार्य और सेवकाई का प्रमाण को देखने लगते हैं और जब यूहन्ना इस सत्य को व्याख्या करने लगता है, आप देख पाएंगे कि यहाँ भी जो है दोनों ही जांच मौजूद है। पहले वो सैद्धांतिक जांच को प्रदान करता है, यानी कि जो शिक्षण से संबंधित है, डॉक्ट्रिनल प्रमाण, डॉक्ट्रिनल जांच, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 से लेकर 16 के पहला अंश में हम देख पाते। और साथ ही साथ यहाँ पर यूहन्ना जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य और सेवकाई का प्रमाण के रूप में
वह व्यवहारिक प्रमाण या व्यवहारिक जीवन का जांच को भी प्रदान करते हैं कि सच्चे विश्वासियों में जो है इस प्रकार का सच्चा शिक्षण मौजूद होता है, इस प्रकार का व्यवहार उनमें मौजूद होता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा के दिए जाने के द्वारा आश्वासन का जो बात जिसे यूहन्ना करते हैं, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 13 पद में। और आप गौर करेंगे कि इस पद का पहला जो शब्द है वो इस प्रकार से आरंभ होते हैं, इसी से 13 पद में, यानी कि जो यूहन्ना अब कहने जा रहा है उन बातों की ओर दृष्टि लगाते हुए, उन बातों की ओर केंद्र डालते हुए वो कहते हैं कि इसी से क्या? इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में। यहाँ हमें बताया गया है कि हम कैसे जानते हैं कि हम सचमुच उद्धार प्राप्त हैं। यहाँ बताया गया कि हम कैसे जानते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और वो हम में बना रहता है। और यहाँ हमें बताया गया कि हम ये कैसे जान सकते हैं। और यूहन्ना आगे इसी पद में कहते हैं क्योंकि बिकॉज क्योंकि उसने परमेश्वर ने अपने आत्मा में से हमें दिया है। तो हम कैसे जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा में से हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को उनके अपने आत्मा दिए हैं। एक सच्चा विश्वासी में पवित्र आत्मा का उपस्थिति और उनका इनड्वेलिंग निवास करना उद्धार का बुनियादी एवं प्रामाणिक आश्वासन है, ऑथेंटिक एश्योरेंस। लेकिन बात यह है कि हम कैसे जान सकेंगे कि वाकई में पवित्र आत्मा हम में है? क्योंकि हम तो पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते। यस, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम जान सकते हैं कि हम उद्धार प्राप्त है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उनके अपने आत्मा में से हमें दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे जाने कि वाकई में हम में पवित्र आत्मा निवास करता है? क्योंकि हम तो पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते। मैं पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर सकता। हमारे पास पवित्र आत्मा को पहचानने का कोई फिजिकल, भौतिक, शारीरिक साधन या औजार नहीं है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने भी कहे थे यूहन्ना 3 में, जब वो निकोदेमस से बात कर रहा था। क्या हमें पता है? क्या हमें याद है? वो कहते, यीशु मसीह ने कहे थे, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। परमेश्वर पवित्र आत्मा भी इस रूप से कार्य करते हैं। हम पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन उनके उद्धार का कार्य के फल और प्रभाव को देख और समझ सकते हैं। भले हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन उनके कार्य, उनके उद्धार के जो कार्य है उसको देख और उसे समझ सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम पवित्र आत्मा के कार्य और उनके कार्य के प्रभाव को कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में है और परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति का प्रभाव क्या है? क्योंकि देखिए, इस पद के अनुसार हम जानते हैं कि हम सच्चा उद्धार प्राप्त है। हाउ? क्योंकि परमेश्वर ने उनके आत्मा में से हमें दिया है, लेकिन हम तो उनके आत्मा को देख नहीं सकते। तो हम कैसे जानेंगे कि उनका आत्मा हम में है? हम उनके आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन उनके आत्मा के कार्य जो है उद्धार के, उनके आत्मा के कार्य का फल को पहचाना जा सकता है, उसे देख सकता है, उसे देखा जा सकता है। तो उस आधार पर जो है हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम जान सकते हैं कि वाकई में हमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं। और वो प्रमाण क्या है, वो कार्य क्या है पवित्र आत्मा का किसी व्यक्ति में होने का? तो आइए उसे देखते हैं अब आगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य और सेवकाई का प्रमाण, इन्हीं सच्चाइयों को हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 से लेके 16 पद तक में देख पाते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे पद 13 से आरंभ करके। लेट अस रीड। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। तो आप कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा वाकई में है या नहीं? कोई व्यक्ति कैसे जानेंगे कि क्या वाकई में उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया है? आप कैसे जानेंगे कि क्या वाकई में पवित्र आत्मा हम लोगों में निवास करता है या नहीं? देखिए, इसलिए नहीं कि आपके पास कोई
मेजरमेंट करने का कोई तंत्र है जिससे आप पवित्र आत्मा को महसूस करते। इसलिए नहीं कि आप अपने कानों में कुछ हल्का-हल्का आवाज़ों को सुना करते, या इसलिए भी नहीं कि आप सपना में कहीं स्वर्ग के टूर में होके आए हैं, या इसलिए भी नहीं कि आप बहुत सारे देशों का भाषा बोल सकते। ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ भावनात्मक संकेत महसूस होता हो। इस संदर्भ के अनुसार, पहला यूहन्ना के 4 के इस सेक्शन के अनुसार, इन पदों के अनुसार, यहाँ हमें बताया गया कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी कैसे जानते हैं कि आपको आत्मा दिया गया है। 14 पद, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप यह विश्वास करते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है, और आप यह भी विश्वास करते हैं, यह भी मान लेते हैं कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। यानी यह सच्चा सुसमाचार, यह सच्चा बाइबल आधारित सुसमाचार के प्रति, या उस सुसमाचार में आपका विश्वास है जो पवित्र आत्मा का सेवकाई, उपस्थिति और कार्य का प्रमाण। हाउ डू वी नो? बिकॉज ऑफ दैट ट्रू फेथ इन द ट्रू गॉस्पेल। मसीह के सच्चा सुसमाचार में सच्चा विश्वास का होना यह प्रमाण है कि पवित्र आत्मा ने आप में, उस विश्वासी में सचमुच कार्य किए हैं, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के आप सच्चा सुसमाचार पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। बगैर बगैर पवित्र आत्मा के आप यह नहीं जान सकते कि वाकई में यीशु मसीह कौन है, क्योंकि पतित मनुष्य इफिसियों 2 के अनुसार अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हैं, वे अंधे हैं, इफिसियों 4। अतः यीशु को जानने और उन पर सच्चा विश्वास करने का कोई क्षमता पतित स्थिति में, पतित मनुष्य में नहीं है, क्योंकि उद्धार, यीशु मसीह कहते, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से होता है। यूहन्ना 1:13 पद। परमेश्वर को मानवीय बुद्धि से नहीं जाना जाता, क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य के लिए परमेश्वर की बातें मूर्खता के जैसा है। पहला कोरिन्थियों 2:14 पद। तो हमें और आपको, एक विश्वासी को, कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने उनकी आत्मा वाकई में हमें दिया है और उनका पवित्र आत्मा हमें निवास करते हैं? इन पदों के अनुसार, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जिस पर केवल तभी सच्चा विश्वास किया जा सकता है जब यह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको दिया गया है। जब परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में सच्चा यीशु को वचनों के द्वारा प्रकट करते हैं। और स्वयं यूहन्ना भी इस सत्य के गवाह थे। वो कहते हैं, पहला यूहन्ना 4:14 पद में, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यूहन्ना, देखिए, इस पृथ्वी पर हम सभी को पता है, यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान वो यीशु था। उसने देखा कि यीशु वाकई में कौन है। उन्होंने यह गवाही भी दिया कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। लेकिन सत्य को यूहन्ना समझ नहीं पाता, इस सत्य को यूहन्ना विश्वास नहीं कर पाता। सच्चा यीशु मसीह को यूहन्ना सच्चा तरीके से पहचान नहीं पाता, यदि पिता अपने भले अभिप्राय और इच्छा में होकर यूहन्ना को नहीं चुनता, यदि पुत्र अपने स्वयं की इच्छा से अगर स्वयं को यूहन्ना के सामने प्रकट नहीं करता, यदि परमेश्वर पवित्र आत्मा यूहन्ना के अंधा आंखों को नहीं खोलता। क्या हमें याद है जब यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से पूछे हैं कि वे क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं उनके विषय में? तो साइमोन ने विश्वासी प्रेरितों के साथ क्या कहा था और प्रत्युत्तर में यीशु ने क्या कहे थे? आइए पढ़ते। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहे थे, मत्ती 16:15 से 17 में, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? साइमन पतरस ने उत्तर दिया। साइमन पतरस सभी सच्चे प्रेरितों की ओर से उन्होंने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे साइमोन, यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात, ये सच्चाई जो तू अंगीकार कर पा रहा है, तुझ पर प्रकट की है। तो कैसे हम जानेंगे कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है? क्योंकि आप सच्चा विश्वास, सच्चा सुसमाचार पर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स,
क्या आप आज सच्चा सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? में जो सच्चा सुसमाचार है, क्या आप सच्चा सुसमाचार का सारे वो बाइबल आधारित सत्य पर विश्वास करते हैं? और यहीं पे यूहन्ना सैद्धांतिक प्रमाण या सैद्धांतिक जांच को प्रदान करता है कि आप बाइबल आधारित सच्चा सुसमाचार के सभी सत्य को विश्वास करते हैं, विशेषकर इन पदों के अनुसार कि पिता ने अपने पुत्र को भेजा है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, जब जब यूहन्ना कह रहे हैं कि पिता ने अपने पुत्र को भेजा है, पिता ने पुत्र को भेजा है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक सच्चा विश्वासी त्रिएक परमेश्वर पर भी विश्वास करता है। हालांकि यह एक महान रहस्य है, हम परमेश्वर को संपूर्णता में नहीं समझ पाए, इट विल स्टिल रिमेन ए मिस्ट्री। लेकिन बाइबल जो भी हमें बताते हैं परमेश्वर के विषय में, त्रिएक परमेश्वर के विषय में, हम उन सत्य को उसी रीति से स्वीकार करते हैं। हम ये मान लेते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को भेजा है। वो पुत्र परमेश्वर जो अपने गुण और परमेश्वर के समान है। We affirm and we believe the deity of Christ. हम यीशु को परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं। उस रीति से हम उन्हें विश्वास करते हैं, जो वास्तविक रीति से ईश्वर मनुष्य बने। और आगे यह भी कि पिता ने अपने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। और जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, वो परमेश्वर में, तो हम यह भी विश्वास करते हैं कि उद्धार जो है वो कर्मों से नहीं, वरन केवल परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से है, क्योंकि यह परमेश्वर के पुत्र को मान लेने के द्वारा है। और फिर परमेश्वर, हम जब ये सच्चाइयों को हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य के फल स्वरूप, तो इस सच्चाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है? परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में बना रहते हैं। यह पवित्र आत्मा का किसी मनुष्य में निवास करने का प्रमाण है। और यह वास्तविकता यहीं पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि आगे यूहन्ना कहता है, ठीक है, पहला यूहन्ना 4:16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। तो देखिए, हम कैसे जाने कि क्या हम एक सच्चा विश्वासी है? इन पदों के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने उनके आत्मा में से हमें दिए हैं, और परमेश्वर उनका आत्मा केवल उनके अपने लोगों को देते हैं। और हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि उनका आत्मा वाकई में हमें या आपको या मुझे दिया गया है या मुझ में है? हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है, और हम यह भी विश्वास करते हैं और मान लेते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में, हम उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जिस पर बगैर पवित्र आत्मा के कार्य के हम विश्वास नहीं कर सकते थे। इसके अलावा हम न केवल परमेश्वर के सच्चा सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, बल्कि हमें यह भी पता चला है, हम यह भी जान रहे हैं कि ये सब जो है यह परमेश्वर के प्रेम के कारण है, जो प्रेम परमेश्वर के उनके अपने लोगों के प्रति है। पहला यूहन्ना 4:16 यही कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। देखिए, परमेश्वर प्रेम है, और उन्होंने उनके प्रेम में आकर पिता ने जो है अपने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यूहन्ना 3:16 में भी हम इन सच्चाई को देख पाते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, यूहन्ना कहता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, यह जो सत्य है जिसे यहाँ व्यक्त किया गया है, यह सैद्धांतिक सत्य है। ये शिक्षा से संबंधित सत्य और जांच है, जिन पर उद्धार के लिए एक व्यक्ति को सच्चा विश्वास में आने के लिए, सच्चा उद्धार में आने के लिए विश्वास करना अवश्य है। आपको परमेश्वर पिता को वैसे ही समझना और ग्रहण करना है जैसा उन्होंने वचनों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। आपको यीशु मसीह को
परमेश्वर पुत्र को वैसा ही समझना होगा, उसी प्रकार से ग्रहण और विश्वास करना होगा जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को वचनों के द्वारा प्रकट किया है। आपको यह समझना होगा कि वो जगत का एकमात्र उद्धार करता है। इसलिए आपको यह भी समझना है कि लोगों को पाप से उद्धार की आवश्यकता है। आपको यह स्वीकारना होगा कि यीशु केवल मनुष्य नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर भी है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो ईश्वर मनुष्य बने, अर्थात यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर से अभिन्न है। और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने यह संपूर्ण योजना जो है उद्धार का, उन्होंने अपने प्रेम में आकर उन्होंने किया है। और यह उद्धार हमारे कर्मों से हम अर्जित नहीं करते, वरन परमेश्वर के पुत्र एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा। और पद 16 के अंत में परिणाम स्वरूप यह है कि एक सच्चा विश्वासी जान जाएगा कि वो वाकई में परमेश्वर में है और परमेश्वर उसमें है। हाउ? क्योंकि वो प्रेम में बना रहता है। और यहीं पे आप जो है व्यवहारिक जांच भी आ जाता है। पहला यूहन्ना 4:16 पद के दूसरी भाग, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यह सच्चा विश्वासियों का चिन्ह और पहचान है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। आप संसार और संसार के अभिलाषों से नहीं, संसार में की वस्तुओं से नहीं, अंधकार की चीजों से नहीं, वरन आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों से प्रेम रखते हैं। और हम परमेश्वर के जैसे इवन अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखते हैं, है नहीं? यीशु मसीह ने कहते मत्ती 5 में 44 और 45 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रिय विश्वासियों, हम कभी ना भूले कि परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम उसके बैरी थे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो अब आप जब अपने जीवन को देखते हैं और सवाल पूछते हैं, क्या मैं एक सच्चा विश्वासी हूं? बाइबल का उत्तर हमारे लिए यह है कि यदि आप में पवित्र आत्मा निवास करता है तो आप सचमुच एक सच्चा विश्वासी है। लेकिन हमें यह कैसा पता चलेगा कि हमारे पास पवित्र आत्मा है? दूसरा सवाल ये आ जाते हैं, क्या आप सच्चे सुसमाचार को उसकी संपूर्णता में समझते हैं, जिस प्रकार से वचन हमें व्याख्या करता है, और उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है? क्या आप इसे समझते हैं और विश्वास करते हैं? यदि आप इन सत्य को समझते हैं और विश्वास करते हैं, तब आप जानेंगे कि पवित्र आत्मा सच में आप में है। और यदि आप इसे समझते हैं और विश्वास करते हैं, तो आप यह भी समझेंगे और आप यह भी समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम में आकर ऐसा किया है। इस महान उद्धार का कार्य को उन्होंने इस महान उद्धार का कार्य को उन्होंने जो है हासिल किया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और इसीलिए यदि आप परमेश्वर के सच्चे संताने हैं तो आप प्रेम में बने रहेंगे और आप उस तरह से प्रेम करना सीखेंगे जैसे हमारे स्वर्गीय पिता प्रेम करते हैं। और आप उन लोगों से भी प्रेम करने लगेंगे जो परमेश्वर के संताने हैं, यहाँ तक कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने सीखेंगे। और जब हम अपने जीवनों को देखते हैं तो क्या हम इन सच्चाइयों को हमारे जीवनों में देखते हैं? यदि ऐसा है, यदि आप मसीह से प्रेम करते हैं, भले ही हम हमेशा उस तरह से विश्वसनीयता से उनसे प्रेम नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए, और यदि हम परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं और उनका आराधना करने के लिए अटूट चाहत रखते हैं, उनका सम्मान करना हम पसंद करते हैं, उनका 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 महिमा के लिए हम हृदय से चाहते हैं कि उनका महिमा हो, हम परमेश्वर के महिमा को अगर संजोते हैं, और यदि
आप सच्चे विश्वासियों के साथ संगति रखने में आकर्षित होते हैं और आत्म बलिदानीय रूप से एक दूसरे की सेवा में बने रहते हैं, और यहाँ तक कि प्रेम में आकर जो अपरिवर्तित लोग हैं उनसे भी हम प्रेम से व्यवहार करते हैं, ताकि उन्हें यीशु मसीह के उद्धार का संदेश बांट सके। यदि यह हमारा जीवनों का सच है आज, यदि ये सारे फल हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, तो ये एक महान प्रमाण है कि वाकई में परमेश्वर हम में है। वाकई में प्रेमी परमेश्वर जो है वो हम में निवास करते हैं, उनके पवित्र आत्मा के कार्य के परिणाम स्वरूप। और ये सच में एक सच्चा उद्धार के आश्वासन का बुनियाद और विषय आज हमारे जीवनों के लिए है। और मुझे इस बात का भी आभास है कि शायद हम में से कोई-कोई ऐसे भी होंगे जो शायद अभी तक सच बाइबल का सच्चा यीशु को उस तरह उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, या फिर आगे ऑनलाइन में जो लोग देखने जा रहे हैं। तो यदि हम में से कोई ऐसे भी हैं जो सच्चा यीशु को नहीं, लेकिन अन्य यीशु को, जो यीशु बाइबल का सच्चा यीशु नहीं, अगर यदि हम में से कोई है और आगे भी जो देखने वाले हैं, जो उस प्रकार का यीशु को ग्रहण किए हुए बैठे हैं, यदि हम में से कोई है जो मसीह और उसके सुसमाचार पर बिल्कुल गैर बाइबलीय दृष्टिकोण और समझ रखते हैं, जैसे कि बहुत जगह में प्रचलित है, जहाँ पे लोग ऐसे-ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को किसी बोतल से निकला हुआ जिन की तरह देखते हैं। मुझे नहीं पता हम में से क्या कोई ऐसे हैं, या फिर आगे जो देखने वाले हैं ऑनलाइन के द्वारा, क्या हम में से कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो गैर बाइबलीय यीशु को अपनाए बैठे हुए, जो अन्य सुसमाचार को अपनाए बैठे हुए। तो मैं आज के इस प्रवचन के द्वारा आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप जब भी इन सत्य को सुने, जैसे इन सत्य को सुने, आप अपना दृष्टिकोण को बदलें और बाइबल के सच्चा सुसमाचार के व्याख्या पर स्वयं को समर्पित करें। बाइबल के सच्चा यीशु मसीह के प्रति अपना सच्चा विश्वास को लाएँ। बाइबल के सच्चा यीशु के सच्चा सुसमाचार के प्रति अपने आप को सबमिट करें। और विशेषकर आज के पवित्र शास्त्र के जो सत्य है जिनको हमने एक साथ स्टडी किए हैं, उन पर ज़रूर मनन करें। और परमेश्वर आपको, यदि आप झूठे सुसमाचार के दलदल में फँसे हैं, तो परमेश्वर आपको सच्चा सुसमाचार को समझने और उस पर विश्वास करने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज के समय के लिए। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, हमें से जितने प्रियजन सच में उद्धार प्राप्त है, और प्रभु कई बार हम अपने आश्वासन को लेकर, उद्धार का आश्वासन को लेकर प्रभु डाउट करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हम हमारे जीवन में सच्चा आश्वासन को प्रदान कर प्रभु, क्योंकि हमने वाक़ई में आपके पवित्र आत्मा के दिए जाने के फलस्वरूप आप में विश्वास किए हैं, और आपका विश्वास का सच्चा फल, सच्चा यीशु में सच्चा विश्वास के साथ-साथ सच्चा व्यावहारिक प्रेम आपके कार्य के परिणाम स्वरूप जैसे-जैसे हमारे जीवन में दिख रहा है प्रभु, आप सहायता करें ताकि हम इन चिन्हों को देखकर, जिन चिन्हों का आपका वचन कहता है कि सच्चा उद्धार का ये फल है, प्रभु ताकि हम सच्चा आश्वासन में बढ़ने लगे, सच्चा उद्धार का आश्वासन में ताकि हम प्रगति करते जाएँ, ताकि अधिक से अधिक प्रभु हम सच्चे आश्वासन में बढ़ते हुए विश्वासी परिपक्वता में भी हम बढ़ते जाएँ प्रभु। मसीह के स्वरूप में हम अधिक से अधिक रूपांतर होते जाएँ प्रभु। और साथ ही साथ यदि हम में से कोई है प्रभु जो झूठे सुसमाचार या किसी भी प्रकार का समृद्ध सुसमाचार या कोई मॉर्मन का समाचार या यहोवा विटनेस के संदेश के दलदल में फँसे हुए हैं प्रभु, आप अनुग्रह करें। उनकी आँखों को खोलें प्रभु, ताकि वे सच्चा प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ सके, ताकि वो समझ सके कि आप परमेश्वर हैं जो ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, जो हमारा उद्धार करता है, और जिन पर केवल सच्चा विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते। इस प्रकार से प्रभु आप अनुग्रह प्रदान करें। हम सबों को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।